हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट इजी टू लर्न। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे और इससे आगे के क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आपको गिवन है वाई वाट नंबर शुड -6 इनवर्सली मल्टीप्लाइड, यानी किस नंबर से हमें इस नंबर में मल्टीप्लाई करना चाहिए टू गेट द प्रोडक्ट एज -15 इनवर्स। ठीक है ना, यानी किस नंबर से हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करें कि आपका जो आंसर है दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 15 इनवर्स आ जाए। ठीक है ना, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे कर लेते हैं। तो देखिए, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x। ठीक है, तो हम इसको भी लेट कर लेंगे, लेट the required number be x। ठीक है ना, यानी इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, x से, तो हमें 15 इनवर्स इतना मिल जाता है। ठीक है ना, तो आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, वो नंबर फाइंड करना है जिससे इसमें मल्टीप्लाई करने पर इतना मिल जाए। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/-6 हो जाएगा ना। एक आइडेंटिटी आपने अच्छे से पढ़ी थी, x इनवर्स इक्वल टू होता है कितना, 1/x। ठीक है ना, फर्स्ट वाली वीडियो में बताई थी ये। मल्टीप्लाई x इक्वल टू, इसको भी लिख लेंगे हम 1/15। ठीक है, चलिए x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/15। अब देखिए ये वाला जो नंबर है 6 माइनस का 6 बन के किस में है, डिवाइड में है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है ना, और 1x के मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा किस में, डिवाइड में। ठीक है ना, अगर पूरा नंबर इधर लेके जाते हैं तो ये पूरा डिवाइड में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, बात एक ही है। ठीक है, चलिए तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसको कट कर देंगे, 3 2 6 और 3 5 15। ठीक है ना, ये माइनस का था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा कितना, -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2/5 बन जा 5। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2/5, यानी कि -2/5 से अगर आप इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर इतना मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर the required number be -2/5। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है वाई वाट नंबर शुड -3/2 की पावर -2 भी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट एज 9/4 की पावर -1, यानी कि इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए। ठीक है ना, तो हम सेम चीज़ कर लेते हैं, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसी को लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हो जाएगा लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x, यानी कि x से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाता है। ठीक है ना, तो -3/2 की पावर -2 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम x से तो इक्वल टू आ जाता है कितना, 9/4 की पावर -1। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इससे मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखिए पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2/-3 की पावर कितना, 2। ये वाली आइडेंटिटी आपको बताई थी, x/y की पावर -n है तो y/x की पावर हो जाती है क्या, n, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने में। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका x और ये भी हो जाएगा 4/9, पावर नेगेटिव थी, रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और -3 का स्क्वायर होगा 9, मल्टीप्लाई x इक्वल टू 4/9, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/9 मल्टीप्लाइड 9/4, यानी ये डिवाइड में है 4 के, इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। अब 4x के मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो आके ये डिवाइड में हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे देयरफॉर the required
नंबर बी 1, ठीक है ना। यानी कि इस नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सेम 4 की तरह ही था ये भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है वाई वाट नंबर शुड 32 इनवर्स बी डिवाइडेड टू गेट द कोएफिशिएंट एज 4 इनवर्स। बस थोड़ा सा चेंज किया है, अब इसमें क्या करा रहा है, डिवाइड करा रहा है, ठीक है ना। यानी इस वाले नंबर में किस नंबर से डिवाइड करें कि जो कोएफिशिएंट है वो इतना आ जाए, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि x से ही करने पर आएगा, ठीक है ना। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कर लेते हैं सॉल्व। तो 32 इनवर्स में डिवाइड करेंगे हम किससे, x से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4 इनवर्स, ठीक है ना। यही पूछा है कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर आपका इतना आ जाए। तो लेट कर लिया, हम x से करते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 32 इनवर्स को हम लिख सकते हैं कितना, 1/32, ठीक है ना। और इसकी जगह पे हम साइन लगाएंगे किसका, मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई का जब साइन लगाते हैं तो आगे वाला नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर हो जाएगा और x नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 4 इनवर्स हो जाएगा 1/4, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1/x इक्वल टू 1/4। ये जो नंबर है 32 1 के किस में है, डिवाइड में है, तो इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 इसके मल्टीप्लाई में तो आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 से काट देंगे, 4 8 जा 32, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना, x अपॉन 1। हमें 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर x का 8 में करेंगे तो 8x आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1/8, यानी 8 मल्टीप्लाई में x के इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1/8, यानी कि इस नंबर में अगर आप 1/8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे लास्ट में, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर बी 1/8, ठीक है ना। ये तो हर उसमें लिखना ही है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है वाई वाट नंबर शुड -4/5 की पावर -3 डिवाइडेड टू गेट द कोएफिशिएंट एज 16/25 की पावर -2। यानी कि अब इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर इतना आ जाए, कोएफिशिएंट इतना आ जाए, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, सेम मान लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x, यानी x से डिवाइड करने पर आता है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से इसे लिखेंगे। इस नंबर में डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 16/25 की पावर -2, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/-4 की पावर कितनी, 3, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वाला जो साइन है इसको हटा के मल्टीप्लाई का लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x। पिछले वाले में सेम किया था, है ना। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है इस साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो, ठीक है। इक्वल टू सेम ये हो जाएगा 25/16 का क्या, स्क्वायर, ठीक है। चलिए 5 का क्यूब होता है कितना, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और 4 का क्यूब हो जाएगा -64, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू, तो देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, अपॉन 16 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 256, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 1/x इक्वल टू 625 अपॉन 256। अब देखिए इसको इधर लेके जाएंगे तो 125 के डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस का 64, और ये वाला इसके मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको कट कर देते हैं। 125 5 ज़ा 625 होता है। ठीक है ना। और इससे कटेगा ये 4 टाइम्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि ये नंबर माइनस का था। ठीक है। तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना बचा है 4। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए x का -5 में करेंगे तो -5x इक्वल टू 4 का 1 में करेंगे तो 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 4/-5। ठीक है। यानी इस नंबर से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना। तो लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर भी -4/5। ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है। डिवाइड द सम ऑफ -1/2 की पावर -2 एंड -1/3 की पावर -2 बाई द डिफरेंस ऑफ 1/5 इनवर्स एंड 1/4 इनवर्स। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस जो क्वेश्चन में कहा गया है बस उसी को फॉलो करना है। ठीक है ना। चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना यानी कि जोड़ना। ठीक है ना। दूसरी चीज़ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट का मीन्स होता है क्या, घटाना। ठीक है। चलिए अब कहा क्या गया है कि इन दोनों के सम को, इन दोनों नंबर के सम को, ठीक है ना, डिवाइड करना है इन दोनों नंबर के डिफरेंस से। ठीक है ना। तो कर लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो देखिए -1/2 की पावर -2 प्लस -1/3 की पावर -2, इन दोनों नंबर के सम को डिवाइड करना है। ठीक है ना। 1/5 इनवर्स -1/4 इनवर्स, इन दोनों नंबर के डिफरेंस से। ठीक है ना। चलिए -1/2 की पावर -2 है तो ये -2 की पावर 2 हो जाएगी, है ना, -2 का स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने पढ़ ही रखा है x इनवर्स इक्वल टू 1/x होता है। ठीक है ना। और x अपॉन बाई की पावर -n इक्वल टू होता है x बाई अपॉन x की पावर n। ठीक है ना। रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका कितना 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है ना। 3 ऊपर पहुंचेगा और 1 नीचे आएगा, नीचे 1 तो लिखते नहीं, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका कितना 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है। -2 का स्क्वायर होता है कितना 4 प्लस -3 का होता है 9, डिवाइड बाई 5 में से 4 माइनस करो 1, ऐड कर देंगे आ जाएगा 13, डिवाइड बाई कितना 1 इक्वल टू 1 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो वो नंबर खुद आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में ये आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।